अनुपमा ने जब वह वीडियो सबके सामने चलाया तो पूरे कोठारी हाउस में जैसे सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि कपिल कुमार पर लगातार अत्याचार हो रहे थे। कीर्ति का गुस्सा, उसका झूठ और उसके बनाए हुए नकली जख्म, सब कुछ एक एक करके सबकी आंखों के सामने खुलने लगा। पराग के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बहन को वह हमेशा सही समझता आया वही इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। पराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कीर्ति की ओर देखता है, लेकिन इस बार उस नज़र में भाई का प्यार नहीं, बल्कि धोखे का दर्द होता है। कीर्ति पहले तो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि सच अब छुप नहीं सकता, तो वह फिर से नया खेल खेलने की कोशिश करती है। वह जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि यह सब वीडियो नकली है, इसे एडिट किया गया है और अनुपमा उसे फंसाना चाहती है। घर के कुछ लोग पल भर के लिए उलझ जाते हैं, लेकिन अनुपमा शांत खड़ी रहती है। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। वह कहती है कि सच को ज्यादा देर तक झूठ के पर्दे में नहीं छिपाया जा सकता। तभी कपिल आगे बढ़ता है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन आज वह डरने वाला नहीं था। वह बताता है कि कैसे सालों तक उसने अपमान सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह शादी बचाना चाहता था। वह यह भी कहता है कि उसे उम्मीद थी कि एक दिन कीर्ति बदल जाएगी, लेकिन उसकी क्रूरता हर दिन बढ़ती ही गई। पराग अचानक कपिल के सामने हाथ जोड़ देता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह कहता है कि उसे माफ़ कर दे, क्योंकि उसने हमेशा अपनी बहन पर भरोसा किया और कपिल की पीड़ा को समझ ही नहीं पाया। कीर्ति गुस्से से तिलमिला उठती है। उसे लगने लगता है कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है, लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। माही अचानक आगे आती है और कहती है कि सच अभी पूरा सामने नहीं आया है। वह एक और दावा करती है कि अनुपमा ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह इस परिवार पर अपना असर बनाए रखना चाहती है। गौतम भी उसका साथ देता है और कहता है कि अनुपमा जहां भी जाती है वहां रिश्ते टूटने लगते हैं। यह सुनकर कुछ पल के लिए माहौल फिर बदल जाता है। मोटी बा गुस्से में अनुपमा से सवाल करती हैं कि आखिर हर मुसीबत के केंद्र में वही क्यों होती है। यह सुनकर राही और परी परेशान हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी माँ को बार बार गलत समझा जा रहा है। तभी पराग जोर से कहता है, बस। वह साफ शब्दों में कह देता है कि आज के बाद कोई भी बिना सबूत के अनुपमा पर उंगली नहीं उठाएगा। वह मान चुका होता है कि अगर अनुपमा न होती तो शायद कपिल की जिंदगी बर्बाद हो जाती। कीर्ति अब पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। वह चिल्लाकर कहती है कि अगर उसका घर टूटेगा तो वह किसी को भी खुश नहीं रहने देगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून दिखाई देता है, जिसे देखकर अनुपमा को भी अंदाजा हो जाता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी रात एक और चौंकाने वाली घटना होती है। कपिल की माँ, जिन्हें सब अनाथ आश्रम में समझ रहे थे, अचानक घर के दरवाजे पर आ खड़ी होती हैं। उन्हें देखकर कपिल फूट फूट कर रो पड़ता है। वह बताती हैं कि उन्हें जबरदस्ती वहां छोड़ा गया था और धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने सच बताया तो कपिल को बर्बाद कर दिया जाएगा। अब सबके मन में कीर्ति के लिए बची खुची सहानुभूति भी खत्म हो जाती है। अगले दिन पुलिस घर पहुंचती है। माहौल तनाव से भर जाता है। ऐसा लगता है कि अब कीर्ति की गिरफ्तारी तय है, लेकिन ठीक उसी वक्त कीर्ति एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वह कहती है कि इस खेल में वह अकेली नहीं है, कोई और भी है जिसने उसे उकसाया, जिसने उसे लालच दिया, जिसने उसे सिखाया कि कैसे सबको अपने इशारों पर नचाया जाए। सबकी नज़रें एक दूसरे पर टिक जाती हैं। कीर्ति धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है और इशारा करती है गौतम की तरफ। गौतम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। माही भी घबरा जाती है। कीर्ति बताती है कि गौतम कोठारी प्रॉपर्टी पर नजर रखे हुए था। अगर कपिल और कीर्ति का रिश्ता टूटता तो परिवार में ऐसा बंटवारा होता जिससे उसे फायदा मिलता। पहले तो गौतम इन बातों को झूठ बताता है, लेकिन तभी अनुपमा एक और सबूत सामने रखती है। फोन रिकॉर्डिंग में गौतम की आवाज़ साफ सुनाई देती है। अब मोटी बांदी को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्हें समझ आता है कि आंख बंद करके रिश्तों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे जैसे वैलेंटाइन डे करीब आता है, घर में अजीब सी बेचैनी फैलने लगती है।
कहा जा रहा होता है कि उस दिन कोई बड़ी घोषणा होगी। राही को लगता है कि शायद परिवार में फिर से खुशियां लौटेंगी, लेकिन अनुपमा के दिल को बार बार एक अनजाना डर घेर लेता है। और फिर आता है 14 फरवरी। घर को फूलों से सजाया जाता है, लेकिन इस सजावट के पीछे छुपा होता है एक ऐसा सच जो सबकी जिंदगी बदलने वाला है। पराग सबको हॉल में बुलाता है और कहता है कि आज वह एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है, एक ऐसा फैसला जो इस परिवार का भविष्य तय करेगा। तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है एक अनजान शख्स। उसे देखते ही अनुपमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, जैसे अतीत अचानक उसके सामने खड़ा हो गया हो। वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि अनुपमा की जिंदगी से जुड़ा वह अध्याय होता है जिसे वह हमेशा के लिए बंद समझ चुकी थी। अब सवाल ये है कि यह शख्स अनुपमा की जिंदगी में क्या तूफान लेकर आएगा। क्या ये नई शुरुआत का संकेत है या पुराने घाव फिर से हरे होने वाले हैं? क्या परिवार इस बार अनुपमा पर भरोसा करेगा या एक बार फिर उसे अकेले ही सबका सामना करना पड़ेगा? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। सच और झूठ की लड़ाई और भी तेज होगी और हर किरदार को तय करना होगा कि वह किसके साथ खड़ा है।